प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज 28 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन विशेष है। आज हम पवित्र परिवार जहां यीशु, मरियम और यूसुफ का पर्व मनाते हैं। क्रिसमस के उत्सव के बीच कलीसिया हमारा ध्यान उस परिवार की ओर ले जाती है जिसमें प्रेम, आज्ञाकारिता, धैर्य और विश्वास का सुंदर मेल दिखाई देता है। पवित्र परिवार हमें सिखाता है कि परिवार पूर्ण नहीं होते, पर जब परमेश्वर केंद्र में होता है तो हर उलझन में भी शांति संभव होती है। आज हम अपने परिवारों को यीशु, मरियम और यूसुफ के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर प्रेम, समझ, विश्वास और शांति के घर बने। आइए आज की प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु यीशु का हमारे लिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक परिवार में बड़ा हुआ। मैंने मरियम का प्रेम और यूसुफ की सुरक्षा को अनुभव किया। मैं जानता हूँ कि परिवार में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। कभी गलतफहमियां होती है, कभी डर, कभी चिंता। पर ध्यान रखो, जहाँ प्रेम है, जहाँ संवाद है और जहाँ परमेश्वर को स्थान दिया जाता है, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। अपने परिवार को मत छोड़ो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके साथ धैर्य रखो। मैं तुम्हारे घरों में शांति लाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रिश्तों को चंगा करना चाहता हूँ। डरो मत, अपने परिवार को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 2, पद संख्या 41 से 52। यह पाठ हमें बताता है कि जब 12 वर्ष का यीशु यरूशलेम में रह गया तो मरियम और यूसुफ चिंतित हो गए। वे उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाए। फिर भी मरियम ने सब कुछ अपने हृदय में संजो कर रखा और यीशु अपने माता पिता के साथ नाजरत लौट गया और आज्ञाकारी रहा। वह बुद्धि, कद और परमेश्वर तथा मनुष्यों की कृपा में बढ़ता गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार पवित्र परिवार के जीवन की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। आइए हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला है, पवित्र परिवार भी चिंता से गुजरा। मरियम और यूसुफ ने भी अपने पुत्र को खोने का भय अनुभव किया। यह हमें सिखाता है कि चिंता और प्रश्न विश्वास की कमी नहीं है। दूसरा है, ना समझ पाने के बाद भी विश्वास। मरियम और यूसुफ यीशु की बात पूरी तरह नहीं समझ पाए, फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यह हमें सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर विश्वास हमें संभाले रखता है। तीसरा है, आज्ञाकारिता और विनम्रता। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी अपने माता पिता के अधीन रहा। यह परिवार में सम्मान और आज्ञाकारिता का महान उदाहरण है। चौथा है, हमारे परिवारों के लिए आज का संदेश। आज हमारे परिवार भी संघर्ष, मतभेद और व्यस्तता से गुजरते हैं। यह सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि यदि परिवार प्रार्थना में जुड़ा रहे तो परमेश्वर स्वयं उसे संभालता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब अपने आप को अपने परिवार के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, पवित्र परिवार के इस पर्व पर हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमारे घरों को प्रेम, शांति और समझ से भर दे। पति पत्नी के बीच एकता और विश्वास बनाए रख। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने की बुद्धि दे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें बुरी संगति से बचा और उन्हें तेरी कृपा में बढ़ने दे। जो परिवार टूटन, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या मतभेद से गुजर रहे हैं, उन्हें चंगाई और नई आशा प्रदान कर। जो परिवारजन घर से दूर है, तेरे स्वर्गदूत द्वारा उनकी रक्षा कर। हम बीमारों, दुखी और अकेले लोगों को तेरे प्रेम में सौंपते हैं।
यीशु के नाम में उन्हें शांति और चंगाई प्रदान कर। हम अपने देश और संसार के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा और टूटन है, वहां प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कर। हम सबको हर प्रकार की दुर्घटना, अनहोनी और बुराई से बचा और अपने प्रेम में सदा बनाए रख। ये सारी प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह स्मरण दिलाया कि परमेश्वर हर परिवार के केंद्र में रहना चाहता है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी घर पवित्र परिवार के आदर्श में शांति और प्रेम पा सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारा और हमारे परिवार का देखभाल करे और हमें हर बुराई से बचाए रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का